मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यकीनन दुनिया में माँ बाप की ज़ात वो अजीम हस्तियाँ हैं जिनके कदमों तले जन्नत रखी गई है, जिनकी दुआएं सदियों के महरूमी को भी ख़त्म कर देती हैं और जिनकी रज़ा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा है। वालिदैन का किरदार औलाद की ज़िंदगी में बुनियाद की मानद होता है। अगर बुनियाद मजबूत होगी तो इमारत पायदार होती है, और अगर बुनियाद कमज़ोर होगी तो पूरी इमारत ख़तरे में पड़ जाती है। लेकिन जहाँ वालिदैन की नेकी और इताअत का समर औलाद को मिलता है, वहीं कुछ ऐसे गुनाह भी हैं जो वालिदैन के ज़रिए सरज़द हों तो उनके वबाल का असर उनके औलाद पर भी पड़ता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। कुरान और हदीस की रोशनी में हमें ऐसे कई वाक़यात और उसूल मिलते हैं जिनसे ये हकीकत आश्कार होती है कि वालिदैन की बाज़ कोताहियाँ न सिर्फ़ उनके लिए बैसे अज़ाब बनती हैं, बल्कि उनकी नस्लों को भी मुश्किलात और आज़माइशों में मुब्तला कर देती हैं। यह मज़मून इसी अहम और दर्दनाक हकीकत पर मबनी है कि माँ बाप के 5 गुनाह जिनकी सज़ा उनके साथ साथ उनकी औलाद को भी मिलती है। इस तफसीली नोट में उन 5 गुनाहों का जिक्र कुरान, हदीस और तारीख़ी वाक़यात की रोशनी में किया जाएगा ताकि हर वालिदैन इबरत हासिल करें और अपनी नस्ल को तबाही से बचाएं। नंबर 1, रिज़्क़ हराम कमाना और औलाद को खिलाना। सबसे पहला गुनाह जो माँ बाप की तरफ से सरज़द होकर औलाद को मुतासिर करता है वो है हराम की कमाई। जब माँ बाप रिज़्क़ हलाल की बजाय हराम के ज़राए अख्तियार करते हैं, जैसे सूद, रिश्वत, धोखाधड़ी, नाजायज़ कारोबार या जुल्म व इस्तेहसाल, और वही माल औलाद को खिलाते हैं, तो उसके असरात न सिर्फ जिस्म पर बल्कि रूह पर भी पड़ते हैं। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हर वो गोश्त जो हराम से पैदा हुआ हो वो आग के ज़्यादा लायक है। ऐसी कमाई से पलने वाली औलाद में बदबख्ती, बदतमीज़ी, नाफरमानी और दीनी बेजारी आ जाती है। कुरान में सूरतुल बकरा की आयत नंबर 168 में अरशाद होता है, या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यबन वला तत्तबिउ खुतवति शैतान। जब रिज़्क़ हराम होगा तो उसका असर नस्लों में मुंतकिल होगा और बाज़ औक़ात औलाद की दुआएं भी कबूल नहीं होती, क्योंकि उनका जिस्म हराम की कमाई पर पला होता है। वालिदैन को चाहिए कि हर हाल में हलाल रोज़ी को तरजीह दें, चाहे मामूली हो लेकिन पाक और हलाल हो, ताकि औलाद सालेह और नेक बने। नंबर 2, नमाज और दीन की लापरवाही। दूसरा ख़तरनाक गुनाह जो माँ बाप की जानिब से होकर औलाद की दुनिया और आखिरत को तबाह कर देता है वो दीन से गफलत है। जब वालिदैन ख़ुद नमाज नहीं पढ़ते, कुरान से दूर रहते हैं, दीन को अहमियत नहीं देते, तो उनकी औलाद भी वैसी ही बनती है। सूरह तोहा की आयत नंबर 132 में फरमाया गया, जब वालिदैन दीन को मामूली चीज़ समझें और बच्चों के सामने दीन पर अमल ना करें तो बच्चों में दीन की कदर कैसे पैदा हो सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो जब वो 7 साल के हो जाएं। अगर वालिदैन नमाज की तलकीन नहीं करते, खुद नमाज नहीं पढ़ते, तो औलाद को बेनमाजी बनाने के जुर्म में वो उनके बराबर के शरीक होंगे और इस गुनाह का वबाल औलाद की बेदीनी की सूरत में ज़ाहिर होगा। दीन से गफलत नस्लों की बर्बादी है और इस बर्बादी का आगाज़ वालिदैन की लापरवाही से होता है। नंबर 3, जुल्म, ज़्यादती और हक तलफ़ी। तीसरा गुनाह जिसकी सज़ा औलाद को भुगतना पड़ती है वह है लोगों पर जुल्म करना, यतीमों का माल खाना या किसी का हक मारना। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, वला तहसबन्नल्लाहु गाफिलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून। अगर कोई वालिद यतीमों का माल खाता है, किसी का हक गज़ब करता है, ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करता है, मुलाज़मीन पर जुल्म करता है, तो ये जुल्म ख़त्म नहीं होता बल्कि उसका असर उसकी नस्लों तक देर तक रहता है। एक मशहूर वाक़या है कि एक शख्स ने अपनी बहन की ज़मीन जुल्म से छीन ली। मरने के बाद उसकी औलाद कई नस्लों तक मुसीबत में रही। बीमारी, गुर्बत और दुश्मनी उनका मुकद्दर बन गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म से बचो, बेशक जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों में तब्दील होगा। जब माँ बाप जुल्म करते हैं तो उनकी औलाद भी उसका नतीजा भुगतती है, क्योंकि जुल्म के असरात सिर्फ जालिम तक महदूद नहीं रहते। नंबर 4, बेहयाई और फहाशी की तरवीज।
चौथा गुनाह जो वालिदैन की बदआमालियों में शुमार होता है और जिसकी सज़ा औलाद को भी मिलती है, वह है बेहयाई और फाहशी का फ़रोग़। अगर वालिदैन अपने घर में बेपर्दगी को फ़रोग़ देते हैं, टीवी, इंटरनेट या सोशल मीडिया के ज़रिए फाहशी को आम करते हैं, तो वो सिर्फ़ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी औलाद के लिए भी अज़ाब का बंदोबस्त करते हैं। सूरह नूर में अल्लाह ताला ने बेहयाई के करीब जाने से मना फरमाया। वला तक़रबु ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला। जब वालिदैन अपनी बेटियों को बेपर्दा रखते हैं, बेटों को आज़ाद छोड़ देते हैं, तो ये माहौल उनकी नस्लों को तबाह कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, अल हया शोबतुम मिनल ईमान। हया ईमान का एक शोबा है। जब माँ बाप जुल्म करते हैं तो उनकी औलाद भी उसका नतीजा भुगतती है, क्योंकि जुल्म के असरात सिर्फ जालिम तक महदूद नहीं रहते। अगर घर का माहौल बेहयाई से आलूदा हो तो औलाद कैसे बाहया बन सकती है, औलाद कैसे नेक बन सकती है। वालिदैन की इस गफलत का नतीजा औलाद की बिगाड़ और गुमराही की शक्ल में निकलता है, और बाज़ औक़ात यही औलाद वालिदैन के लिए आजमाइश भी बन जाती है। नंबर 5, औलाद की तरबियत से गफलत और नाफरमानी पर खामोशी। पाँचवा गुनाह जो निहायत ख़तरनाक है वो है औलाद की तरबियत से गफलत। अगर वालिदैन अपनी औलाद की अखलाकी, दीनी और मुआशरती तरबियत से गाफिल रहें, उनकी बुरी सोबतों, फाश हरकत, मोबाइल के गलत इस्तेमाल और नाफरमानी पर खामोश रहें, तो वो इस जुर्म में बराबर के शरीक होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक निगहबान है और हर एक से उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। अगर वालिदैन औलाद की नाफरमानी पर खामोश रहें, उनकी गुस्ताखी को बर्दाश्त करें, तो वही औलाद दुनिया में उनका चैन छीन लेती है और आखिरत में उनका वबाल बनती है। माँ बाप को चाहिए कि वो शुरू से ही औलाद को अदब, दीनदारी, नरमी और नेकी की तरबियत दें। उनकी बदआमाली पर खामोशी खुद उनके लिए वबाल बन जाती है। ये 5 गुनाह वालिदैन की जानिब से ऐसे अमाल हैं जिनका असर बरह रास्त औलाद पर पड़ता है। अगर वालिदैन चाहते हैं कि उनकी नस्लें नेक, सालेह और फर्माबरदार और खुश नसीब हों, तो उन्हें सबसे पहले ख़ुद को दुरुस्त करना होगा। दीन, अखलाक, अदल, हया और तकवा को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना होगा ताकि औलाद को बेहतरीन विरसा मिले। वरना वालिदैन के गुनाह सिर्फ उनकी कब्र में नहीं रहते बल्कि उनके बच्चों की ज़िंदगी को भी उजीरन बना देते हैं। माँ बाप के 3 अमल अपनी औलाद की ज़िंदगी को ख़तरे में डालते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक औरत ने पूछा, क्या ऐसे भी मेरे कोई अमल हो सकते हैं जो मेरी औलाद के लिए ख़तरे का बायस बने? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि माँ बाप के 3 गुनाह ऐसे हैं जो कि औलाद को मौत के मुँह तक ले जाते हैं। वो 3 अमल ये हैं। नाज़रीन, मुस्लिम शरीफ की हदीस में ये बात रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं माँ बाप को इस दुनिया में ज़िंदा पाता और मैं इशा का फ़र्ज़ पढ़ रहा होता और फिर मेरे माँ बाप में से कोई मुझे आवाज़ देता तो मैं नमाज़ छोड़कर उन्हें लब्बैक कहता। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने हुजरे में मौजूद थे कि एक बूढ़ी औरत आई और अर्ज़ किया, है अमीरुल मोमिनीन, मेरी 2 ही औलादें हैं, एक बेटा है और दूसरी बेटी है। वह दोनों ही नाफरमान हैं और वह दोनों अक्सर बीमार रहते हैं। मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए कोई तैयार नहीं और बेटे को कोई रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं। मैं ऐसा कौन सा अमल करूं जिससे उनकी ज़िंदगी में बरकत आए और वो अमल उन्हें नफ़ा दे और वह मेरी नाफरमानी भी ना करे, वह सेहतयाब भी हो जाए। ऐसा कौन सा काम करूं क्योंकि वह दोनों नाफरमान हैं, मेरा कहा नहीं मानते। मेरा बेटा शराब और दीगर गुनाह भी करता है। वह दोनों दीन इस्लाम से मुताबिकत नहीं रखते। अमीरुल मोमिनीन, मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जिससे वह दोनों राह रास्त पर आ जाएं, दोनों के रिश्ते भी हो जाएं, वह फर्माबरदार भी बन जाएं और दोनों सेहतमंद भी हो जाएं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस औरत से फरमाया कि माँ बाप के 3 ऐसे गुनाह हैं जिनकी सज़ा औलाद को भी मिलती है। वो 3 अमल ऐसे हैं जिनसे औलाद का ताल्लुक़ जुड़ जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अगर माँ बाप ये अमल करते हैं तो उनके अमलों की वजह से औलाद भी इस जुर्म में शरीक कर दिए जाते हैं। उस खातून ने पूछा, वो 3 अमल कौन कौन से हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, वो 3 अमल ये हैं। नंबर 1, जिस घर में वालिदैन कुरान मजीद को समझने के बावजूद उसकी तिलावत ना करते हों तो ऐसे वालिदैन को
تو خود اللہ کے عذاب کے مستحق ہوتے ہی ہیں، لیکن ان کی سزا، ان کے گناہوں کی سزا ان کی اولاد کو بھی ملتی ہے۔ ایسے والدین کی اولاد نافرمان بے حیا ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے گھروں میں دیکھیں کہ قرآن مجید جو کہ اللہ کی آخری کتاب ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے ہدایت کا منبع ہے، لیکن افسوس کہ ہم صرف رمضان میں قرآن کو پڑھتے ہیں، یا پھر جب کوئی فوتگی ہو جائے قرآن مجید ہمارے گھروں میں موجود ہوتا ہے اور اس پر دھول جم جاتی ہے، مگر ہم اسے اٹھانے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مقدس کتاب کی تلاوت کریں تاکہ ہمارے گھروں میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ نمبر 2، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا اسلام میں حرام ہے۔ والدین کو دیکھ کر اولاد جوان ہوتی ہے، جیسا طرز عمل والدین کا ہوگا اولاد بھی ویسا ہی کرے گی۔ جن بچوں نے ساری عمر اپنے والدین کو لڑائی جھگڑا اور گالی گلوچ کرتے دیکھا ہو، تو ایسی اولاد سے والدین کیسے کسی اچھائی کی توقع رکھ سکتے ہیں کہ ان کی اولاد فرما بردار ہوگی؟ اس لیے حضرت علی نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں بات چیت کے جو طریقے بتائے گئے ہیں ان پر عمل کریں تاکہ ان کی اولادوں کی تربیت درست طریقے سے ہو۔ اس طرح آپ کی اولاد نافرمان اور بے حیا نہیں ہوگی۔ اپنے گھروں میں نیکی کی باتیں پھیلائیں، اپنی اولاد کو نیکی کا درس دیں۔ آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بتایا کریں، ان کے طرز زندگی کے متعلق بتایا کریں تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا اور پردہ دار ہوں۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ کرنے والی عورت پر جنت واجب ہے، جبکہ بے پردہ عورت پر جہنم واجب ہے۔ جس گھر میں بے حیائی اور بے پردگی ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اور شیطان ایسے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں۔ جہاں بے پردگی عام ہو اس گھر کی اولاد بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ پریشانی اور مصیبت ایسی اولاد کا مقدر بنتی ہے۔ یہ ان کے والدین کی بے پردگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس گھر میں بے حیائی ہوتی ہے وہاں اللہ کی برکت اور رحمت نہیں ہوتی۔ ایسے ماں باپ کی اولادیں فتنوں اور بلاؤں سے محفوظ نہیں رہ سکتی، کیونکہ اللہ کے فرشتے جو ان فتنوں کو روکتے ہیں وہ تو اس گھر سے چلے جاتے ہیں۔ ایسی اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے اور ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رہتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ پردے کا خاص خیال رکھے تاکہ ان کی اولاد بھی ان کی پیروی کرے۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد جو ماں باپ پردے کا خیال نہیں رکھتے تو ان کی باتیں زبان زد عام ہو جاتی ہیں۔ اکثر عورتیں یہ کہتے ہوئے بھی دکھائی دیتی ہیں کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے، تو ایسی عورتوں کو اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے کہ کیا ان کا دل حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے زیادہ پاک ہے؟ اگر ان کے لیے پردے کا حکم تھا تو آج کی خواتین اپنے آپ کو کس جگہ پر دیکھتی ہیں؟ ناظرین، اپنی بیٹی کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بتائیں اور انہیں بتائیں کہ ان کی رول ماڈل کون ہونے چاہیے۔ ایک بات اور یاد رکھیں کہ اگر تم کسی کی اولاد کو پریشانی میں ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ وہی نظریہ تمہاری اولادوں پر مسلط فرما دیتے ہیں، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جیسا تم دوسروں کی اولادوں کے متعلق سوچتے ہو اللہ تعالیٰ وہی نظریہ دوسروں کے ذہن میں تمہاری اولادوں کے متعلق بنا دیتا ہے۔ جیسا تم کسی کی بیٹی کے بارے میں چاہتے ہو اللہ تعالیٰ ویسا ہی تمہاری بیٹی کے ساتھ کرتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، فلاں صحابی عورتوں کو چھپ چھپ کر دیکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ اس صحابی کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ صحابی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے اس سے کہا، تم اپنے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری چھوڑ دی ہے؟ صحابی نے جواب دیا، نہیں یا رسول اللہ، میں تو اپنے گھر کی آپ کے فرمان کے مطابق نگہبانی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ گھر جا کر دیکھو کہ آپ کا گھر محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ وہ صحابی جب گھر گئے تو دیکھا کہ اس کے گھر کی ایک دیوار گر چکی ہے۔ وہ صحابی واپس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی کی عورت کو دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی دیوار گرا دے گا۔ دوستوں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی سمجھو، ہر بہن کو اپنی بہن سمجھو، تاکہ تمہاری عزتیں بھی محفوظ رہ سکیں۔
نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال حرام کا فرق نہ کرتے ہوں، حرام وہ نہیں کہ ہر حرام جانور کا گوشت کھا لیا یا کوئی حرام چیز کھا لی، یہ تو قطعاً حرام ہے۔ حرام وہ جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ فراڈ کر کے اس کا حق مار کے کھایا جائے یا کسی غریب مسکین کا حق کھا لیا جائے، یہ بھی حرام ہے۔ اگر حرام مال بچوں کو کھلایا جائے تو اولاد نافرمان، بے حیا اور بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ آج کل یہ بیماری ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے۔ حرام کھانے والے اسے حلال سمجھ کر کھا رہے ہوتے ہیں، جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے، اور ایسا کرنے والوں کا ٹھکانہ ہمیشہ جہنم کا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین ہونے کی ذمہ داری کو سمجھنے، اپنے اعمال کو سنوارنے اور اپنی نسلوں کو جنت کا راستہ دکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق دے اور اولاد کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔